हाँ जी, लिखना शुरू करेंगे आप। तो लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, कि हमारा जो लॉ का क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है, आपका 60 मार्क्स का होता है लॉ, और आपका 40 मार्क्स का होता है BR एंड BC, ठीक है, बिजनेस रिपोर्टिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो पेपर नंबर 2 का ए पार्ट की बात करूं, अगर 60 मार्क्स के पेपर की बात करूं, तो शुरुआत में 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैंडेटरी होता है, ये करना ही करना है, ये 12 मार्क्स का आता है, ठीक है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क के, उसमें से एक होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एक होगा पार्टनरशिप का, एक होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, ठीक है। जनरली इन 3 एक्टों से ही शुरुआत के 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं। सर पास्ट ईयर में कौन कौन से एक्ट से कितने कितने मार्क्स का पेपर आया, इसकी एक समरी शीट पिक फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में मैंने आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। सर हमने व्हाट्सएप ग्रुप बाद में ज्वाइन किया था, तो टेलीग्राम पे भी डली हुई है, वहां से भी उसको उठा के देख सकते हो कि पास्ट ईयर में किस किस चैप्टर से, किस किस एक्ट से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आते हैं, मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है इसमें। उसके बाद 2 3 4 5 6, यानी कि इन 5 में से आपको कोई 4 करने, ये भी सारे के सारे एक 12 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 5 5 2 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 6 4 2 मार्क्स का, उसमें से एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का होगा, एक पार्टनरशिप का होगा, एक आपका LLP का होगा। तो इस टाइप से आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बटे होते हैं। तो आप अपने आप लगा सकते हो 12 मार्क का ये, इसमें से 4 करने हैं, 48 मार्क्स का ये, 48 प्लस 12 कितने हो गए, 60 मार्क्स हो गए। तो 60 मार्क्स का आपको लॉ का पेपर अटेम्प्ट करना है, हालांकि आता कितने मार्क्स का है, 72 मार्क्स का, बिकॉज बाकी के 12 मार्क्स का क्या है, ऑप्शन, ठीक है। 2 3 4 5 6 में से आपको कोई 4 करने, ठीक है। 48 नंबर यहाँ पे लाने, 12 नंबर यहाँ लाने, वहां पे कोई ऑप्शन नहीं, वो तो आपको करना ही करना है। तो इस टाइप से आपका पेपर का ढांचा होता है। ये समझ आ गया आपको पैटर्न? जल्दी से अप्लाई करो। हाँ सर, इतना तो समझ आ गया। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। ये समझ आ गया आपको? हम आगे बढ़ गए। ऐसा आपका ICAI कहता है, बट एज पर ICAI आपका पेपर ऐसे ड्राफ्ट नहीं होता। जैसे आपने कभी CBSE में अगर 12th करी है तो आपको पता होगा, वहां पे लिखा होता था इतने कॉम्प्रिहेंशन मार्क्स के आएंगे, इतने केस बेस्ड आएंगे, इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। मानसी वोडा कह रही है आप तारीफ लेने के लिए पहनते हो ना, अबे कपड़े ही हैं भाई। तुम देख पा रहे हो क्या, इसमें सलवटें हो रखी हैं, जस्ट बिकॉज सारे कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर है। हाँ मोनिका शर्मा, हाँ जी। तो जैसे CBSE में लिखा होता है कि इतने मार्क्स का पेपर आएगा आपका सब्जेक्टिव, इतना केस बेस्ड, इतना कॉम्प्रिहेंसिव, ऐसे ICAI ने भी लिख रखा है कि अगर 60 मार्क्स का हम पेपर बना रहे हैं ना आपका लॉ का, तो उसमें से आप लोग सब मान के चलो कि 30 से 40 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन एंड नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मतलब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बताओ जरा कौन कौन से कॉन्टेक्ट क्वासी कॉन्टेक्ट कहलाते हैं, बताओ जरा कंटेंजेंट के रूल्स क्या होते हैं। मतलब डायरेक्ट सिर्फ नॉलेज चेक की जाएगी, क्या तुम्हें पता है। और बाकी का बचा हुआ 30 से लेके 25 मार्क्स का आपका एप्लीकेशन बेस्ड आएगा, यानी केस बेस्ड आएगा, यानी कहानियां आएंगी। उन दोनों के बीच ऐसा हुआ, बताओ क्या ये कॉन्टेक्ट था, उन दोनों के बीच ऐसा हुआ, बताइए क्या यहाँ पे कंसेशन था, कैसे कॉन्टेक्ट माना जाएगा। माइनर ने मेजर के साथ कॉन्टेक्ट किया तो क्या मेजर माइनर को लॉफुली बाउंड कर पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी कहानियां सी होंगी, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा कि ये किस सेक्शन से रिलेट करता हुआ है। ठीक है, आई बात समझ आपको? अरे बोलो हाँ। ठीक, ये आपका आई से कहता है कि अगर हम आपका पेपर बनाएंगे 60 मार्क्स का, तो उसमें से इतना पार्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए होगा, और बाकी का बचा हुआ पार्ट 35 to 50% ऑफ द 60 मार्क्स, इसमें आपको थोड़ा बातें दिमाग लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा आपको क्या पढ़ा है आपने। ठीक, इसको भी आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसके लिए मैंने आपको नोटिंग करवा दी है, आपने इसी की तो नोटिंग की। या सेल्स और गुड्स में ऑलरेडी नोट्स ऐसे बने हुए हैं कि आप पढ़ोगे और आप लिख दोगे। वो पूछेंगे सेल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और प्लीज सेल करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट रिक्वायर होते हैं ये बता दो। डायरेक्ट क्वेश्चन तो सही है, तो हमने बुक में पढ़ लिया, ऐसी हमने नोटिंग कर ली, ये क्वेश्चन तो हम एग्जाम में चे पाएंगे, इतना भरोसा है। मैं कर लूँ इतना भरोसा? हाँ सर कर लो हम पे इतना भरोसा। लेकिन
सर केस बेस्ड वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है बिकॉज वो कभी आज तक अप्लाई किए नहीं, हालांकि किए हैं तुमने 12th क्लास में, लेकिन 12th क्लास में इतने कंसंट्रेटेड मैनर में, इतना डेडिकेशन के साथ, इतना सिंसियरिटी के साथ आपने कभी सॉल्व नहीं किए क्वेश्चन। हमारे टीचर भी हवा में पढ़ा देता था और आप भी कर लेते। नहीं सर हमारे 12th के टीचर को कुछ मत बोलो, ओके नहीं बोल रहा मैं कुछ। तो हम आज सीखेंगे हाउ टू राइट आंसर ऑफ केस बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर लंबे चौड़े क्वेश्चन है, कहानी बना बना के क्वेश्चन आए, तो हम उन क्वेश्चनों को कैसे लिखने वाले हैं, ठीक है। हाउ टू राइट केस बेस्ड क्वेश्चन, सब टीचरों का बताने का तरीका अलग होता है। मैं अपना एक तरीका बताऊंगा तो, और मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मेरे तरीके को फॉलो करें और ऐसे ही हर क्वेश्चन का आंसर लिख के आए। हाउ टू राइट केस बेस्ड क्वेश्चन लिख लिया आपने, आपने एक हेडिंग लिखी हाउ टू राइट केस बेस्ड क्वेश्चन, आप लिख रहे हैं इसको हेडिंग, आपने लिख लिया केस स्टडी, लिखा आपने। निशा कह रही है आप कितना बता चुके अभी तक, कुछ नहीं बताया निशा, यहीं से क्लास शुरू हुआ, आज की क्लास यहीं से शुरू हुआ है। हाउ टू राइट केस बेस्ड क्वेश्चन, हम केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, यानी कहानी बना के क्वेश्चन आएगा तो हमें उसका आंसर कैसे लिखना होगा, ठीक है सर। हमें उस पर 3 चर्चाएं करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। हम कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखते हैं सर? कॉन्सेप्ट या तो हमने लॉ में किसी सेक्शन में पढ़ा होगा या हमने किसी केस स्टडी में पढ़ा होगा, वहीं से हमें नॉलेज मिलती है कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉन्सेप्ट। लॉ क्या कहता है, लॉ का सेक्शन क्या कहता है, या इस पर्टिकुलर केस स्टडी में क्या रिजल्ट निकला था, तो इसे कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फिर हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर, कि लॉ तो ये कहता है और आपने जो क्वेश्चन में हमें दिया है वो ना एक्चुअली इससे इस जगहों पे मेल खाता है, या इस जगहों पे वो मेल नहीं खाता। बस कंपेयर किया कि आपका लॉ ये कहता है, सेक्शन 6 ये कहता है, सेक्शन 2 ये कहता है, सेक्शन 10 ये कहता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन ये कहता है कि ऑफर की परिभाषा ये होती है। और हमने जो देख के पता चला वो ये है कि इसकी जो आपका क्वेश्चन था इसमें ऑफर की सारी बातें हैं। तो इसमें एक्चुअली बस हमने कंपेयर किया क्वेश्चन को, क्वेश्चन से, कॉन्सेप्ट से, सेक्शन से, केस स्टडी से। जब हम कंपेयर कर लेंगे तो फिर हम एक कंक्लूजन देंगे। क्या देंगे? कंक्लूजन। अल्टीमेटली हमारा ये रिजल्ट है। फिर लॉ ये कहता था, आपके सिनेरियो में आपकी कहानी के अकॉर्डिंगली ऐसा है, तो हम कह सकते हैं कि आपका जो कहानी है वो उस सेक्शन से मेल खाती है, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड या हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। तो कंक्लूजन लिखने में ना, अगर आपने सपोज 10 लाइनें लिखी हैं, एक क्वेश्चन में आपने कितनी लाइनें लिखी? सपोज 10 लाइनें लिखी, तो मेरा ऐसा सुझाव है कि करीब आपकी 6 लाइनें, यानी 60% ऑफ द आंसर विल बी कवर्ड बाय कॉन्सेप्ट। यानी 6 मार्क्स का आपका कॉन्सेप्ट, 6 लाइनें आपका कॉन्सेप्ट खाएगा, 60% कॉन्सेप्ट लिखोगे आप उस आंसर में। उसके बाद अप्रोक्स 2.5 मान के चलो, आप 2 या मैक्स टू मैक्स 2.5 लाइनों में कंपेयर कर दोगे, आपकी कहानी में ये है और वो कॉन्सेप्ट से, वो सेक्शन से, वो लॉ से इतना मेल खाता है। और फिर बाद का बचा हुआ 1 या 1.5 में आपसे ये बताओगे, हाँ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है, हाँ इस ऑफर को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, नहीं इस ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हुआ। तो अगर 10 लाइनें आपने लिखी तो आपका आंसर कुछ इस टाइप से ड्राफ्ट होना चाहिए। वैसे इसकी कोई मैंडेटरी लिमिट नहीं है, आईसीए ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि इतना इतना टाइम डिवोट करो। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट लिखना है, कंपैरिजन करना है, कंक्लूजन करना है। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप सबसे पहले कंक्लूजन भी लिख सकते हो। सपोज कोई आपसे पूछे एक कहानी बता के बताओ क्या ये ऑफर था, क्या इस ऑफर को एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो आप बोलोगे यस। यस मतलब आपने सबसे पहले क्या दे दिया? कंक्लूजन दे दिया। फिर यस के बाद आप कॉन्सेप्ट बता सकते हो कि सेक्शन 6 में ऐसा ऐसा लिखा है, और फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि इस कहानी में भी उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली सभी बातें मैच खाती हैं, इसलिए मैंने तो आगे कह ही दिया यस इट इज पॉसिबल। आई बात समझ? आगे बोलो। हाँ 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 हाँ। हो लिखनी 3 बातें, वो आपके ऊपर है, क्या पहले कॉन्सेप्ट लिखो, फिर कंपेयर करो और फिर कंक्लूजन लिखो। तरुण कह रहा है सर एक सिंपल सा एग्जांपल भी दे दो रिटन में। रुक जाओ अभी। हाँ ट्रिपल सी बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रिपल सी कॉन्सेप्ट, कि पहले कॉन्सेप्ट लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, कंक्लूजन करेंगे। इतनी सी बात समझ आ गई। अब किसके बाद में ये क्वेश्चन लिखाऊंगा भी आपको, मैं भी क्वेश्चन लिखाऊंगा फिर इसका आंसर भी लिखाऊंगा। लेकिन पहले मैं आपसे पूछूं, आपको ये बात समझ आ गई कि अगर कोई भी केस भी सर अगर डायरेक्ट आया तो डायरेक्ट तो सेम सीधा ना, सेल की डेफिनेशन ये होती है, एसेंशियल एलिमेंट्स आर प्राइस,
देयर मस्ट बी टू पार्टी, प्रॉपर्टी, वो तो हम लिख लेंगे सर। केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, लॉ, सेक्शन, केस स्टडी, फिर कंपेयर और फिर कंक्लूजन। इतनी सी बात समझ आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखना सीखेंगे। इतनी सी बात समझ आ गई, ये लिख लिया आपने, कॉपी कर लिया, बताओ जरा। मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। प्रियांशी वर्मा कह रही ये तो आ गया सर, इसमें कुछ था ही नहीं। हाँ, सेक्शन नहीं लिखते तो ये लिख देना ना, एज पर द प्रोविजंस ऑफ। अगर आपको ये नहीं पता एज पर सेक्शन 2 है तो आप क्या लिख सकते हो, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस लॉ में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। मत लिखो सेक्शन वहां पे अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है। एज पर द रेलेवेंट केस स्टडी, या एज पर द चिनाया वर्सेस अमाया, केस स्टडी का नाम याद है तो ठीक है, एज पर एज पर रेलेवेंट केस स्टडी। आज यही होगा मानसियोड़ा, नहीं बेटा, ये सिर्फ मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा चलेगा, फिर हम दोबारा से सेल्स ऑफ गुड सेट पे आ जाएंगे अभी। ठीक है। लक्ष्य मदान 1 सेकंड रुकना, मतलब 1 सेकंड मतलब 10-15 सेकंड रुकना। हर क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलता है शिवम मेहरा। इतना सब सीखने के बाद भी तुम जाके गंदी हरकतें करते हो, जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बदनाम करते हो। तारीफें तो करते नहीं हो तुम नालायक हो। जब एक बोलता हूँ कि एक नया बैच शुरू हो रहा है, इसको शेयर कर दो, बता दो दुनिया को ऋषभ गौर कैसा टीचर है, अच्छा टीचर है, वहां तुमसे होता नहीं है कुछ। हाँ, पब्लिक प्लेस पे जाके तुम मजे बहुत लेते हो बेटा। और पूरा ग्रुप, पूरा का पूरा बैच जाके मजे लेता है। तुम्हारी ऐसी की तैसी, कट्टी तुमसे, तुमसे नाराज हूं मैं। ओके, तो हमने क्या क्या लिखा, हमने समझा क्वेश्चन का पैटर्न कि पहला क्वेश्चन 12 मार्क्स का, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा क्वेश्चन भी 12 मार्क्स का, बट पहला क्वेश्चन मैंडेटरी है, करना ही करना, ऑप्शन नहीं है। बट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से आपको सिर्फ 4 करने हैं, 4 × 12। वो 12 क्वेश्चन 5-5-2, 6-4-2, 4-4-4, 5-3-4, ऐसे ऐसे बटे हो सकते हैं। ठीक है सर। उसके हमने लगा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आई से ऐसा कहता है, बट हर बार पेपर ऐसा नहीं बनता, ये मेरा एनालिसिस है, ये मैंने समझ लिया है। आई से ऐसा कहता है कि 60 मार्क्स में से 30 से 40 मार्क्स का आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और बाकी अप्लाई दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन आएंगे, माने कि केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब अगर केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसे कैसे लिखना है सर, उसे 3 पार्ट में तोड़ देना है। एक तो कॉन्सेप्ट लिखना है, कंपेयर करना है, कंक्लूजन लिखना है। तो आप अब लिखना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे आप।
सबने लिख लिया? जिसने नहीं लिखा वो रिप्लाई कर दो, अदरवाइज मैं 10 सेकंड के अंदर स्लाइड चेंज कर दूं। भारत सिंह कह रहे हैं ऋषभ सर आपकी एज हो गई है, बॉयकॉट करो जरा भारत सिंह को, ये कह रहे हैं मेरी एज हो गई। ईशा अग्रवाल, यू आर सो असम बेटा। सहरा घोड़े की नहीं, लड़की की भी कमी है, सही समझो तुम। तरुण कह रहा है रिवोकेशन का मतलब क्या होता है? रिवोकेशन मतलब होता है कैंसिल करना, तोड़ना, खत्म करना। सबने लिख लिया? मैं 20 सेकंड में ना स्लाइड चेंज कर रहा हूं। नहीं, अभी कोई नेक्स्ट टेस्ट की डेट नहीं बताई। सातक रुक जा बेटा, अभी लिखाऊंगा आंसर, रुक जा 2 मिनट होल्ड कर। मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। डोरेमोन बेटा तुमने लिख लिया? थैंक यू श्रुति वर्मा। बस एक तुम ही हो जो समझते हो बेटा मुझे। चलो, क्वेश्चन समझ आया? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ओम ने ऑफर किया कि भैया मैं अपना घर बेचना चाहता हूं 50,000 में, रोहित खरीदोगे क्या तुम मेरा घर? ऐसा किसके थ्रू भेजा सर? चिट्ठी के थ्रू भेजा। ठीक है, रोहित ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, रोहित कहता है हाँ हाँ मैं खरीदूंगा, लेकिन रोहित ने ऐसा ईमेल किया। ठीक है, ऑन द नेक्स्ट डे रोहित ने फैक्स भेज दिया, फैक्स मशीन के द्वारा, ये कहते हुए रिवोकिंग, सॉरी 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 50,000 का मैं तुम्हारा घर नहीं खरीद रहा। तो आपको याद है, आपने पढ़ा था सेक्शन 4 सेक्शन 5, थोड़ा सा भी याद है, जहाँ पे हमने ऐसे तो डायग्राम बनाए थे कि एक्स ऑफर भेजता है, वाई उसकी एक्सेप्टेंस भेजता है, तो एक्स अपना ऑफर कब तक कैंसिल कर सकता है? जब वाई चिट्ठी भेजता है उससे पहले पहले। लेकिन ये अपनी एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक कर सकता है? जब ये चिट्ठी या ये इन्फॉर्मेशन एक्स के पास पहुंचे उससे पहले पहले। ये पढ़ा था हमने, याद है ऐसा कुछ? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। तो ऑन द नेक्स्ट डे रोहित ने फैक्स मशीन भेजी, ठीक है, जो पहुंच गई, विच रीचेज, जो पहुंची, कब पहुंची? टू ओम बिफोर द ईमेल, ईमेल मिलने से पहले। तो ऑब्वियसली बात है ईमेल बाद में पहुंची और फैक्स पहले पहुंच गया। और फैक्स में क्या था? ना 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 तेरा ऑफर, ना 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 तेरा ऑफर, ना 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 मैं रिजेक्ट करता हूं। तो रिजेक्शन पहले पहुंच गया। तो वो क्वेश्चन पूछा है, इज द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड? क्या जो उसने रिवोकेशन की एक्सेप्टेंस की, क्या ये वैलिड है? मतलब क्या वो रिवोक कर सकता है, या उसने पहले से ही हाँ भेज दी थी, वो फंस गया, वो बाउंड हो गया? क्वेश्चन। तो जो इसने ये पूछा ना, इज द रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड, इसका जो आंसर होगा, सिर्फ इस लाइन का जो आंसर होगा वो होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन दो, यस, नो, हाँ, ना, ट्रू, फॉल्स, वैलिड, इनवैलिड। इसके सिर्फ 1 मार्क्स मिलते हैं। अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो इसका सिर्फ 1 मार्क मिलेगा यस या नो लिखने का, शायद आधा भी मिले अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक नहीं है। अब इस लाइन का आंसर यस या नो में देने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 5 क्या कहता है, कब तक रिवोक किया जा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो पहले हमें वो समझाना पड़ेगा, यानी पहले हमें ये थियोरी जो हमने पढ़ी थी सेक्शन 4 सेक्शन 5 में, पहले ये समझानी पड़ेगी। एग्जामिनर को थोड़ी ना पता, एग्जामिनर तो गधा है। एग्जामिनर कह रहा है ये क्वेश्चन क्या होगा इसका आंसर, मुझे भी नहीं पता। तो आप कहोगे सुनो सुनो कॉपी चेकर, मेरी बात सुनो, पहले तो मैं याद करवाता हूं सेक्शन 4 सेक्शन 5, यानी पहले आप क्या बन जाओगे? गीता के श्री कृष्ण बन जाओगे और बोलोगे पाथ, सुनो जरा मेरी बात, गीता के उपदेश देता हूं मैं तुम्हें इंडियन क्वांटिक एक्ट के उपदेश देता हूं कि इंडियन क्वांटिक के सेक्शन 4 सेक्शन 5 में लिखेगा। कॉपी चेकर, अरे हाँ हाँ मुझे सेक्शन 4 सेक्शन 5 याद आ गया। ओके, वेरी गुड। अब आगे क्या करें? अब हम आगे बढ़ेंगे। अब वो हम आगे बढ़ के उसे क्या बोलेंगे? देख, सेक्शन 4 सेक्शन 5 समझ आ गया? कहता है हाँ। अब जरा कंपेयर कर, अच्छा इस क्वेश्चन में सेक्शन 4 में हाँ, हेंस वी कैन से दैट कि आपका रिवोकेशन ना वैलिड है, बिकॉज
जो उसकी ना वाली चिट्ठी आई वो पहले पहुंच गई और हाँ वाली चिट्ठी बाद में आई, और जो चीज पहले पहुंच जाती है हम तो उसको मान लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्वेश्चन थोड़ा और आगे बढ़ता है। क्या कहते हैं, क्या कोई डिफरेंस होगा अगर बोथ ईमेल और फैक्स दोनों सेम टाइम पे पहुंचे, तो क्या कोई डिफरेंस होगा? तो आप बोलोगे हाँ डिफरेंस तो हो सकता है। अगर ओम ने पहले ईमेल पढ़ ली तो मतलब हाँ पढ़ ली, हाँ पढ़ ली तो ऑफर एक्सेप्टेड, और आपको कहना पड़ेगा, और अगर उसने फैक्स पहले पढ़ लिया ईमेल बाद पढ़ी तो फैक्स पहले पढ़ लिया मतलब रिजेक्शन पहले हो गया, तो ऑफर कैंसिल, अब उस ऑफर को एक्सेप्टेंस नहीं मानेंगे, उसने एक्सेप्टेंस खत्म कर दी। और अगर वो ऐसा कोई प्रूफ नहीं दे पाता, मैं बहुत आगे की बात चल रहा हूँ जो कोर्स का पार्ट नहीं है बट प्रैक्टिकल लाइफ का पार्ट है, हम बहुत आगे, अगर वो प्रूफ ना कर पाए कि उसने पहले क्या पढ़ा, तो सॉरी, हाँ 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 ना, हाँ हाँ ना, सॉरी, एक्सेप्टेंस खत्म, बिकॉज अनसर्टेनिटी हो गई, एम्बिग्यूटी हो गई कि हाँ है या ना है। बट हम कॉपी में क्या लिख के आएंगे, उसने पहले क्या पढ़ा। प्रैक्टिकलिटी में क्या होता है, प्रूफ करना पड़ेगा, नहीं प्रूफ कर पाएगा तो हाँ ना एक साथ है, एक ही दिन की बात है, सेम टाइम की बात है, तो सॉरी एक्सेप्टेंस कैंसिल। अब दैट्स द क्वेश्चन। इसका आंसर आपको पता है, आपको पता है इसका आंसर ये है हाँ, और नीचे वाले का आंसर है कि जो पहले पढ़ेगा हाँ, अगर नहीं पढ़ा तो ना, ये आपको पता है। लेकिन इसको लिखना कैसे? देव गौर कह रहे हैं लॉजिकली ईमेल से पहले फैक्स कैसे आता है? बेटा जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम ज्यादा ऊट पटांग दिमाग नहीं लगाते, ठीक है, बिल्कुल भी ऊट पटांग दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको ये बताया गया कि ओम माइनर है या रोहित माइनर है? बताया गया आपको ऐसा? क्या आपको बताया गया कि इनका कोई लीगल कागज पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? नहीं बताया गया ना ऐसा कुछ। तो हम वो सब बातें इम्प्लाइड मान के चलते हैं, तो प्लीज क्वेश्चन जैसा है वैसे दिमाग मत लगा, उसके अगेंस्ट दिमाग मत लगाना प्लीज, इतना मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, ठीक है जी। अरे बोलो हाँ। हाँ, आंसर पता है सर, डिटेल में कैसे लिखें। अब इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, आई बात समझ? तो जरा ध्यान से देखो, मैंने सबसे ऊपर क्या लिख दिया, बिकॉज मैंने आपको बताया हम कंक्लूजन भी ऊपर लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं, मैंने सबसे ऊपर कंक्लूजन लिखा, यस रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज वैलिड, बिकॉज एक्सेप्टर में चाहे तो रिवोक कर सकते हैं अपनी एक्सेप्टेंस एट एनी टाइम बिफोर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफर। अरे बोलो हाँ। तो पहले मैंने यस लिख के क्या लिखा, यहां मैंने क्या लिखा, कंक्लूजन, ये मेरा कंक्लूजन है, मैं कंक्लूजन पहले भी लिख सकता हूं। और फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है सर। अब मैं क्वेश्चन के नीचे वाले पार्ट में आ गया, यानी अब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। इफ द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड मतलब दूसरा वाला पार्ट एंड फैक्ट्स और रिवोकेशन रीचेस टू ओम एट द सेम टाइम, तो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल डिपेंड करेगा कि दोनों में से कौन सी चीज पहले पहुंची, उसने ओपन पहले क्या किया है। अगर ओम ने रीड किया पहले फैक्स लेटर तो रिवोकेशन वैलिड है, अगर उसने रीड किया पहले ईमेल तो रिवोकेशन पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो अपना एक्सेप्टेंस कैंसिल नहीं कर सकता। तो ये हमने प्रॉपर आंसर दिया जिसमें हमें 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे इस तरीके से लिखने पे, ठीक है। तो पहले आप लिखो, फिर मैं कुछ और बातें बताता हूँ, पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, फिर हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। लिखो जरा जल्दी से आप इसको। मैं 10 सेकंड के अंदर स्लाइड चेंज कर रहा हूं। अब जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, क्या आपको ये आंसर का मतलब समझ आ गया? अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, मैं मतलब ये पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में है कि क्या है क्वेश्चन का आंसर?
मतलब ये सेक्शंस आपने पढ़ रखे, ये नॉलेज आपको है, बस इतना से अप्लाई करो। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है? फिर उसकी लिखावट पे थोड़ी सी बातें करेंगे। सर क्या पता सर बिना लिखे ही पहले डन कर देते हो, डोंट ट्रस्ट एनीवन। उनका नुकसान है, मैं तो स्लाइड चेंज कर दूंगा चिराग। वंश कह रहा है आपसे अच्छा लॉ कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ बेटा, देखा मैंने तुमने कितनी तारीफें की तुम सब बच्चों ने, दिल दुख गया मेरा दिल। रहने दो तुम। ठीक है, सब कह रहे हैं हाँ सर, इतना वो आपने वही क्वेश्चन उठाया जो चैप्टर हमने पढ़ लिया, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। तो एक क्वेश्चन इसका यहाँ पे खत्म हो जाता है और दूसरा क्वेश्चन इसका नीचे से शुरू होता है। क्या पूछता है वो इस क्वेश्चन में कि अगर हाँ वाली चिट्ठी और ना वाली चिट्ठी दोनों सेम टाइम पे आ जाएंगी तो क्या होगा। तो प्रैक्टिकलिटी में हम प्रूफ नहीं दे सकते, बट थियोरेटिकली अगर जाएं तो थियोरेटिकली लॉ कहता है कि चिट्ठी पहले कौन सी पढ़ी, अगर हाँ वाली पढ़ी तो हाँ मान लिया जाएगा, ना वाली पढ़ी तो ना मान लिया जाएगा। यही तो लिखा है, इफ ओम रीड्स फैक्स लेटर फर्स्ट, अगर ओम ने पहला कौन सा लेटर पढ़ा, फैक्स वाला, और फैक्स वाला कौन सा था, नो वाला, तो हम कह रहे हैं रिवोकेशन वैलिड है, यानी आपने जो एक्सेप्टेंस भेजी वो कैंसिल हो गई, बिकॉज कैंसिल वाला लेटर पहले पहुंच गया। बट इफ ही रीड्स ईमेल, ईमेल में क्या था, यस हाँ मैं खरीदूंगा तुम्हारा घर 500 में, 50,000 में, तो अब हम मानेंगे अब कैंसिल नहीं हो सकता बिकॉज एक्सेप्टेंस पहुंच चुकी है, और एक्सेप्टेंस पहुंचते ही ऑफर और ऑफर के बीच कॉन्ट्रैक्ट डन हो जाता है। उसके बाद आपकी ना आ रही है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड, बिकॉज उसने पहले क्या पढ़ा, उसने पहले यस पढ़ लिया। तो जो पहले पढ़ा, जो पहले मिला, उसकी बात होती है। प्रैक्टिकलिटी में प्रूफ नहीं कर सकते क्या पहले पढ़ा, तो वहां पे हम कहते हैं सेम टाइम पे आया तो एम्बिग्यूटी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड हो गया। बट थियोरेटिकली हम क्या बोलेंगे, जो पहले पढ़ा गया उसके हिसाब से काम चलेगा। ओके, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब एक छोटा सवाल, क्या मैंने यहाँ पे कहीं भी लिखा एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 5? नहीं, बट मैं लिखूंगा तो क्या उससे मेरा आंसर एनहेंस होगा, मेरा आंसर ज्यादा खूबसूरत दिखेगा? हाँ सर दिखेगा। तो पहली बात तो मैंने आपको दिखाया कि बिना सेक्शन नंबर कोट किए हुए, मैंने यहाँ ये भी नहीं लिखा एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मैंने ये लाइनें ही नहीं लिखी। लिखना सीखेंगे, अभी वो भी लिखाऊंगा। मैंने आपको एक जनरल आंसर दिया कि एक बच्चा इस टाइप से आंसर लिख के आ रहा है, उसने सेक्शन के नंबर्स भी कोट नहीं किए, उसने ये भी नहीं कहा कि वो सेल्स ऑफ गुड्स से किस बातें कर रहा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से बातें कर रहा है, किससे बातें कर रहा है, उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। उसने टू द पॉइंट, टू द पॉइंट एक आंसर था उसने लिख डाला। क्या आपको आंसर की प्रेजेंटेशन समझ आई कि आंसर क्या लिखा है? क्या इस आंसर में कोई भी ऐसा क्रिटिकल शब्द है जो आपको समझना हो? क्या आंसर आपको ऐसा लग रहा है कि बकायदा ये तो कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं सर, ये लैंग्वेज तो हम भी लिख सकते हैं, अच्छा ऐसे लिखते हैं आंसर, अरे सर इसमें क्या है? क्या आपको उसमें कोई ऐसी फीलिंग आ रही है बुकिश लैंग्वेज की, ये याद करना पड़ेगा? या अगर आप इंग्लिश लिखना जानते, अब ये मत कहना आपको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, सीबीएसई में पढ़े हो, आईसीएसई से पढ़े हो, 12th तक पढ़े हो, तो बचपन से लेके अब तक इंग्लिश राइटिंग तो आपको आती होगी। सर हमें ना हिंदी में समझ आ जाता है, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। इसके लिए आप, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं आपको लॉ पढ़ाऊंगा, मैं फिर ये बताऊंगा कैसे लिखते हैं, लेकिन सर मैं इंग्लिश में सेंटेंस नहीं बना पाता, अब ये आपकी गड़बड़ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा आपसे सवाल, क्या आपको इसकी लैंग्वेज ईजी लगी? क्या आपको इस आंसर की प्रेजेंटेशन समझ आई कि आंसर में हमने क्या लिखा है? जल्दी से रिप्लाई करो। हितैषी तितकारा, तब मैंने एम्बिगुइटी के साथ वर्ड बोला था कि हाँ ना, याद है हितैषी? मैंने कहा था आइसक्रीम खाओगे, हाँ ना, मैंने ऐसे बोला था। अभी मैं क्या, अभी मैं लैंग्वेज क्या यूज कर रहा हूँ, क्या पढ़ा पहले, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी बोला मैंने, प्रैक्टिकलिटी में प्रूफ नहीं कर पाएगा कि हाँ पढ़ा है ना पढ़ा, तो वह उस केस में एम्बिगुइटी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे जोर दिया है। आई बात समझ हितैषी? सुनो ध्यान से मेरी बात। अब एक बच्चे ने ये आंसर लिखा, फॉर एग्जाम्पल साहिल मेहरा ने ये आंसर लिखा, कहता है डिट्टो, मैं सर मैंने तो ये याद कर लिया सर, मैं डिट्टो यही छिपाऊंगा अगर ये क्वेश्चन आ गया। हितैषी कह रही है सर मैंने भी यही आंसर लिखा। अब फिर सोनी शर्मा कह रही है सर मैंने भी यही आंसर लिखा। फिर जसमीत कह रहा है सर मैंने भी यही आंसर लिखा। लेकिन जसमीत थोड़ा स्मार्ट निकला, सोनी ने, साहिल ने और हितैषी ने डिट्टो ये आंसर लिखा, लेकिन जसमीत का आंसर ये था। क्या किया है सर आपने? ये सोनी का, साहिल का और हितैषी का आंसर ये था,
लेकिन जसमीत थोड़ा स्मार्ट, जसमीत इज अ स्मार्टी बॉय, पब वब में घूमता रहता है, उसे पता है आज का कल्चर क्या चल रहा है, लोगों को क्या पसंद है, किस चीज से अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जसमीत ने ऐसा क्या किया कि उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बताओ। यानी अगर दो बच्चों ने आंसर लिखा लैंग्वेज डिट्टो से, मैं चेक कर सकते हूँ, यस, बस क्या अंतर है, अंडरलाइनिंग। आप दो तो पेन ले जा नहीं सकते एग्जाम हॉल में, एग्जाम में सिर्फ एक ही पेन अलाउ होता है, ब्लैक पेन। अब ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है, बोल्ड का कर नहीं सकते, इटैलिक क्या करोगे, तो अल्टीमेटली आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, अंडरलाइनिंग। अब अंडरलाइनिंग करके आपने सबसे अच्छा काम क्या किया, आपने कॉपी चेकर का टाइम बचाया। एक बात बताओ, कॉपी चेकर के पास 500 कॉपियां आई हैं चेक होने के लिए, आपने एक कॉपी लिखने में 3 घंटे डिवोट किए, 3 घंटे में कॉपी लिखी है। एक कॉपी चेकर क्या 3 घंटे लगाएगा उस कॉपी को पढ़ने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपने 3 घंटे डिवोट किए लिखने के लिए, वो आपकी कॉपी को मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी कॉपी पढ़ा लेगा। अब एक बच्चे ने ये आंसर लिखा, अब कॉपी चेकर कहता है क्या क्या पढ़ूं, अरे क्या क्या पढ़ूं, अरे क्या क्या पढ़ूं, छोड़ो। और यहाँ आपने बोला ये पढ़िए, ये पढ़िए, ये पढ़ 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 क्या लिखा, यस, ओहो ठीक है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वैलिड, ओहो ये भी ठीक है, एट एनी टाइम कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। और अगर दो वाला हो गया तो ओम ने पहले रीड किया तो वैलिड है, नहीं तो ओके। मतलब इस बात को पढ़ने की जरूरत नहीं, कंक्लूजन तो यही है। आप समझो सेक्शन की जो बेसिक बातें हैं और जो कंक्लूजन है, तुम्हारा परफेक्ट आंसर क्या है, वैलिड है, वॉइड है, हाँ है, ना है, क्या है, इन मेन मेन बातों को बस अंडरलाइन कर दो। इससे कॉपी चेकर का समय बचेगा। ठीक है, पहली बात तो ये, कॉपी चेकर खुश हो गया, इस बच्चे ने मेरा टाइम बच। एक तो आपकी राइटिंग वाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, चलो वो अच्छी नहीं है, अंडरलाइन करके आपने उसका काम बचा दिया। अब कॉपी चेकर कह रहा है इस बच्चे ने अंडरलाइन करके एक्स्ट्रा मेहनत की, इस बच्चे का भी डिट्टो आंसर, लेकिन ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे इसका आंसर पढ़ना पड़ेगा। इसने ओम वाली बात कर, अच्छा ये नीचे, अरे पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप किसका दिमाग खराब, कौन सा बच्चा दिमाग खराब कर रहा है? जसमीत इज अ स्मार्ट गाय, वो बिल्कुल दिमाग खराब नहीं करता, वो कॉपी चेकर को वही आंसर देता है अंडरलाइन करके, भैया इतना पढ़ ले, कॉपी चेकर बात का क्या है, गाने लिखे बात का मत पढ़, इतना पढ़ ले बस, खत्म बात। अब अगर कॉपी चेकर इस बच्चे को 4/4, 4/4 दे रहा है, तो आप मुझे बताओ इसको कितना देगा? वो साफ सीधी सी बात है, वो उसको देगा सर 3/4। उसने इसके एक नंबर क्यों काटे? आप बोलते हो ना सर मैंने भी तो यही लिखा, सर उसने भी तो यही लिखा, नंबर क्यों कटे? एक्स्ट्रा मेहनत है, एक्स्ट्रा मेहनत है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है। इस बच्चे ने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला है बस। आप सब पास हो सकते हो लॉ में, लेकिन लॉ में 60/60 किसके आएंगे? इस सब्जेक्ट में 100/100 कौन लाएगा? जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करके जाएगा, बस बस। मतलब लॉ तो तुम सबको समझ आ ही रही है, आ रही है बात समझ, आ रही है बात समझ। अब आप इसको अंडरलाइन भी कर लो, ठीक है, कर लिया आपने अंडरलाइन, और बताओ समझ आया डिफरेंस? दोनों बातों का रिप्लाई करो, अंडरलाइन कर लिया, समझ आया तुम्हें कि आंसर कैसे लिख के आना है? ऐसे लिख के आना है, 3/4 चाहिए, 4/4 चाहिए, बताओ लिखो। पेंसिल से अंडरलाइन नहीं करनी बेटा, आपकी कॉपी चेक करने पेंसिल रब कर दो। कभी भी पेंसिल से एग्जाम नहीं दिया जाता, एग्जाम हमेशा कैसे दिएगा? पेन से, ताकि कॉपी चेकर चाह के भी आपके नंबर ना काट सके। आई बात समझ? ओके डोकी, ठीक है, चलो। सर को उसने अपने पेन से काट दिया तो आप मंगाओगे कॉपी और बोलोगे प्रूफ दिखा, देखो मेरा पेन ये था, और जो जिस पेन से काटा गया वो बॉल पेन है, मेरा पेन जेल पेन है, उसका कलर ऐसा है, तो वहां पे आप केस कर सकते हो, तूने मेरा आंसर क्यों काटा भाई? लेकिन रबड़ से तो कोई भी मिटा सकता है ना, उसका कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा, इसलिए पेन से, पेन से, पेन से। मयंक शाह कह रहा है सुपर सेक्सी। मनकन सिंह शेट्टी कह रहा है समझ भी आ गया, अंडरलाइन भी कर लिया, अंडरलाइन भी कर लिया, समझ भी आ गया अश्विनी सिंह को। हंशिका अग्रवाल कह रही अंडरस्टूड सर, इसमें क्या खतरनाक बात है? हर्ष शर्मा कह रहा है 4/4 चाहिए, 4/4 चाहिए, गुड गुड गुड। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, समझ भी आ गया, अंडरलाइन भी कर लिया, वेरी गुड, कर लिया अंडरलाइन, सुपर गुड। रीति राठौर कह रही है समझ आ गया, मेघना अग्रवाल कह रही है अंडरलाइन कर लिया, समझ भी आ गया, गुड। खुशी गुप्ता कह रही है सर बट इसमें सेक्शन तो लिखा ही नहीं। हाँ तो मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा हम बिना सेक्शन के भी आंसर लिख के आ सकते हैं, और इसमें बुराई क्या है? सेक्शन वाले भी लिखाऊंगा, टेंशन मतलब भी। हाँ बेटा सिर्फ ब्लैक पेन अलाउ है,
मुस्कान बोला कि सुपर ऑसम, इसमें क्या बात थी? ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, सबकी कॉपी मिल सकती है बेटा रिवैल्यूएशन के लिए, टेंशन मत लो। सब्जेक्टिव वाली मिलेगी, ऑब्जेक्टिव वाली नहीं मिलेगी, मतलब इको और मैथ्स की नहीं मिलेगी, बट अकाउंट्स और लॉ की मिल सकती है। चार बटा चार ऋषभ सर की मदद से नैया पार, वाह श्रुति वर्मा वाह, धाकड़ छोरी हमारी। ध्रुव कह रहा है समझ आ गया, गुड। यशस्वी भटनागर को भी समझ आ गया, डिम्पल को भी समझ आ गया। चलो ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ गया? बोलो हाँ। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ आ गया? बताओ हाँ। कौन सी केस स्टडी लग रही है? जल्दी से अप्लाई करो, कौन सी केस स्टडी लग रही है? कुछ बच्चों ने तो किया भी है, मानसी ओडा ने किया भी है। मानसी ओडा तुम बहुत अच्छे हो गए हो, डोरेमोन का दिमाग चलने लगा है। वेरी गुड डोरेमोन। हाँ। हाँ, बाकी सब बच्चे देंगे, कौन सी केस स्टडी लग रही है बताओ? बताओ बताओ, कौन सी केस स्टडी लग रही है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन का आंसर बताओ, आपको आंसर पता है सर, और आंसर तभी पता चलेगा जब कॉन्सेप्ट पता होगा। पिछले इतनी क्लासेस से हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर इस लेवल का, आप सब आंसर कर रहे हो, कॉन्सेप्ट अगर इस लेवल का स्ट्रांग है तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए हम तैयार हैं। इसलिए क्वेश्चंस कभी शुरुआत में कराए नहीं, बिकॉज क्वेश्चन कराना इज नथिंग। ये तो खुद भी कर सकते हैं, बस आज सिखा दूंगा कैसे करने हैं क्वेश्चंस, खत्म बात। हलवा, हलवा है बेटा हलवा, वो भी सूजी का, बहुत जल्दी बन जाएगा। किस पे मेहनत करनी है आपको? कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कर देंगे। वाह वाह वाह, बच्चों के रिप्लाई आने शुरू हो गए। सर आपने डोरेमोन किसको बोला? मानसी ओडा को बोला, और किसको बोला? आपको ये डोरेमोन किसने बताया? ये मुझे नहीं पता, उस बच्चे का नाम ऊपर जा चुका है, भूल गए हम उस बच्चे का नाम। मनकरण कह रहा है रमाया और उसकी आंटी वाली। यार ऐसे तो मत बोलो, चनाया वैसे रमाया ही बोल दो यार। सब बच्चों ने सही लिखा, एक ने चनाया लिख दिया। सोनी शर्मा कह रही है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वाह सोनी शर्मा वाह, सलाम, जय हो, जय हो, जय हो सोनी शर्मा। क्या लिख रहे हो बेटा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इंस्टीट्यूट खुद पूछ रहा है मुझे आंसर दो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मुझे आंसर चाहिए सेल्स ऑफ गुड्स के तहत नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के तहत नहीं। मुझे जो आंसर चाहिए वो किसके किस किस एक्ट के तहत चाहिए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आंसर बताओ। सोनी शर्मा कह रही है क्या बात, क्या बात, क्या बात। यार ऐसे कैसे चलेगा यार सोनी शर्मा बेटा, ऐसे कैसे? सोनी शर्मा
समझ आ रही है तुम्हें बातें? फरहाद कह रहा है रमाया। फरहाद बेटा चिनाया कहाँ गई, चिनाया? आप सबको आंसर पता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है? क्या एम लायबल है एन को पैसे देने के लिए? आपसे एक सिंपल सवाल, कंक्लूजन दो मुझे, कंक्लूजन दो। अब सब बच्चे कंक्लूजन लिख रहे हैं, जल्दी से बताओ कंक्लूजन। एस सलमान बॉय कौन है भाई? सलमान बॉय कौन है? सलमान बॉय है कौन? ये किसने अपना नाम चेंज किया? दीपांशु खंडेलवाल लिखता है चुनाया वैसे रमाया, चुनाया वैसे राम आया। अबे चिनाया, चिनाया बेटा, इट्स चिनाया। खुशी गुप्ता कह रही है कंप्लीटेड गिफ्ट्स, नो कंसेशन फॉर गिफ्ट्स। क्या बात कर रहे हो खुशी गुप्ता, गिफ्ट कहाँ से कर दिया भैया उसने? खुशी गुप्ता तुम्हारे तो कॉन्सेप्ट ही वीक है बेटा। बताओ वेदर एम इज लायबल टू पे द सेट सम टू एन, क्या देने पड़ेंगे उसको पैसा, यस या नो? एम लायबल है या नहीं है? बहुत बच्चों के रिप्लाई आने शुरू हो गए। यस, यस शी इज लायबल, यस एम इज लायबल, गुड। यस प्रभव कह रहा है बिकॉज कंसेशन कैन मूव फ्रॉम एनी पार्टी, वेरी गुड। नो सर बिकॉज इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इज गिफ्ट। आकाश शर्मा के कॉन्सेप्ट ढीले पड़े, या तो आकाश शर्मा ने कंसेशन नाम का चैप्टर पढ़ा नहीं, या फिर हमें बेइज्जत करके आएगा एग्जाम हॉल में, कहता है मैं तो सर आपका नाम बेइज्जत करूंगा। सार्थक कह रहा है गुड, वेरी गुड, सुपर ऑसम, ऑसम, वेरी गुड। लेकिन दो एक बच्चे हैं जो नाम डुबाने का लेकर है। मानसी ओडा कह रही है जो भी है उसका नाम बताना क्लास के बाद। नो डोरेमोन नो, सिर्फ एक डोरेमोन और सदत से आजाद, ना रहे पीड़ा ना रहे दर्द, सिर्फ एक डोरेमोन, सिर्फ एक डोरेमोन, वेरी गुड। सोनी शर्मा कह रही है सर मैंने कंसेशन नाम का चैप्टर ही नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, तो ये वीडियो जब आपके पास लिंक में आएगी तो उससे पहले कंसेशन नाम का चैप्टर पढ़ लेना, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ आ जाएगा फिर तुम्हें सोनी शर्मा, ठीक है? संभव कह रहे हैं एन इज लायबल, क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या एम लायबल है, और संभव जैन लिखता है एन लायबल है, एन इज लायबल। अरे यार संभव जैन बेटा तुमसे ऐसे करोगे संभव जैन, बेटा फेल हो जाओगे ऐसे करोगे तो यार प्लीज। तिलक गुप्ता कह रहा है क्लास पॉज हो गई। अब तिलक गुप्ता की क्लास पॉज हो गई और तिलक गुप्ता कुछ भी लिख के आएगा फिर ग्रुप में फिर जाके लिख के आएगा ऐप पे मेरी क्लास पॉज हो गई। ऋषभ गौर बहुत गंदा पढ़ाते हैं बिकॉज क्लास पॉज हो जाती है मेरी। जसमीत सिंह कह रहा है आपकी दादू का है, दादू, दादू दादू दादू, गुड फरहाद वेरी गुड। अब आपको इसका आंसर पता है, अब इसका आंसर लिखें कैसे, मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन करके दिया है। क्या इस आंसर में दो बातें छुपी हुई हैं? यस सर। हम सेक्शंस कोट कर सकते हैं, हाँ सर करो ना। तो इस ये बात कहाँ लिखी थी? एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन डी। देखो अब ना मैं सिर्फ अंडरलाइन बात पढ़ रहा हूँ, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन बी, कंसिडरेशन may be supplied by any other person including stranger to transaction, यानी स्ट्रेंजर टू कॉन्टेक्ट भी पैसे दे सकता है। आई बात समझ? हाँ यही बात एक और इंपॉर्टेंट बात है, चुनाया वैसे रामायण में भी यही बात लिखी थी। ठीक है सर हमने ये भी बता दिया। हैंस हम कह सकते हैं कि एम लायबल टू पे द सेट सम टू एन, और वो डिनाई नहीं कर सकता अपनी लायबिलिटी से। क्या जो क्रक्स क्रक्स बातें हैं वो हमने अंडरलाइन कर दी ताकि कॉपी चेकर को दिक्कत ही ना हो, कॉपी चेकर को बताओ ये कंक्लूजन है, और ये इसने कॉन्सेप्ट हमें बता दिया एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन डी, और ये केस स्टडी जो बतानी थी वो बता दी। तो यहाँ मैंने अब सब कुछ लिखा है, सेक्शन नंबर भी लिखा है, केस स्टडी का रेफरेंस है तो वो भी लिखा है, और उसके अकॉर्डिंगली आंसर पिरोया गया है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर लिखने के बाद हम मुझे बताएंगे सर ये आंसर, ये तो हम भी लिख लेंगे सर बना के। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ऐसा अप्लाई करेंगे, ये आंसर ये तो बड़ा टफ है आंसर, आप ऐसा भी रिप्लाई कर सकते हैं। लिखने के बाद आप रिप्लाई कर रहे हैं सर हमने लिख लिया और हमारी ये प्रतिक्रिया है इस आंसर के प्रति। शुरू हो जाओ, लिखो जरा, शुरू हो जाओ।
ब्रिटिश लॉ नहीं पूछेगा बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी और कंपनी लॉ, बिकॉज हमारे कोर्स में सिर्फ यही है, तो सिर्फ यही पूछेंगे। आई बात समझ तुम्हें? व्हाट अकॉर्डिंग टू इज वाइज अटेम्प्ट, लॉ फर्स्ट और इंग्लिश? रजत शर्मा का सवाल। बेटा जो भी आपको आता है, इंग्लिश आती है मत, इंग्लिश मत बोला करो, BRN BC नाम है, बिजनेस रिपोर्टिंग एंड बिजनेस कम्युनिकेशन और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो आपको जो भी आपको स्ट्रॉन्ग पार्ट लगता है वो उठा लो। सपोज आपको इंडियन कॉन्टेक्ट स्ट्रॉन्ग पार्ट लगता है, वो क्वेश्चन कर लो। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन याद आ रहा है BR का, तो BR कर लो। फिर तीसरा क्वेश्चन BC का आ रहा है, वो कर लो। फिर चौथा क्वेश्चन सेल्स का आ रहा है, वो कर लो। तो जो पहले आता है उठा डालो। नंबरिंग ऊपर नीचे आप कर सकते हो, आप पहले आंसर नंबर 1 कर लो, फिर आप उसके बाद आंसर नंबर 12वां कर लो, वो आपके ऊपर है। लिख लिया सर, और ये आंसर तो हम भी लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट आता है तो। पल्लवी सही कह रहे हो बेटा, मैंने क्या, क्यों एक हवा बना रखा है, केस बेस्ड आंसर, केस बेस्ड आंसर, क्यों एक हवा है? तुम्हें लगा कोई हवा? जिन्होंने आंसर लिख लिया वो रिप्लाई कर रहे हैं। सबने लिख लिया ना आंसर? मैं वापस आ गया स्क्रीन पे, ये आंसर बड़ा इजी था, तो तुम्हें समझ आ चुका है कि अब रिप्लाई करो इस चीज पे। स्कूबिडू भी लिखा था, यस स्कूबिडू। सुनो वापस, तुम्हें लग रहा है ये केस बेस्ड क्वेश्चन पे एक क्लास वेस्ट करनी चाहिए? मुझे सच्ची सच्ची बताओ, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना तुम? क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे लिखना है? अब सब कुछ डिपेंड करता है क्या तुमने लॉ पढ़ रखी है, क्या ऋषभ गौर से तुमने लॉ सही से सीखी है। अगर सही से सीखी है फिर तो कैसा भी आ जाए, CCC फॉलो करना है, कॉन्सेप्ट लिखना है, कंपेयर करना है एंड कंक्लूजन देना है, बस। या पहले कंक्लूजन दे दो, फिर कंपेयर कर लो, फिर कॉन्सेप्ट लिख लो, वो तुम्हारे ऊपर है। 3 बातें लिखनी है, क्या पेपर लिखना आसान है? भीम की शादी तो इंदुमती से हो गई, अच्छा। ऑसवर्ल्ड नहीं, ऑसवर्ल्ड नहीं देखा। हाजी मारू, हाजी मारू क्या है ये? हाजी मारू भी नहीं पता। इजी होता है बेटा पेपर, हलवा। क्या तुमने ऐसे क्या तुम्हारे दोस्त टेंशन पालते हैं? देखो पता है लॉ में ना केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लिख नहीं पाते वो। लग रहा है तुम्हें, लग रहा है तुम्हें, लग रहा है तुम्हें कहीं से भी टफ आता है पेपर। महान टीचर से पढ़ो, महान बच्चे बनो, बस। पेपर में 100 में से 100 लाओ। आई बात समझ? तेला गुप्ता कितनी बार लिखोगे? 9 बार आ गया तुम्हारा मैसेज, सच टाइप इजी होता है क्या पेपर? एक क्वेश्चन और फिर हम सेल्स ऑफ गुड्स से करवाएंगे, ठीक है? तो एक हमने चैप्टर कर लिया सेक्शन 4 सेक्शन 5 से, एक क्वेश्चन हमने कर लिया सेक्शन 2 सेक्शन D से, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक? खुशबू गुप्ता तुम्हारा क्वेश्चन पेंडिंग है, उस पर आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ खुशबू गुप्ता। सेक्शन 2 सेक्शन D में तो कंसेशन की डेफिनेशन थी, पर ये तो कंसेशन। अरे बेटा यहाँ वैलिड कंसेशन नहीं है सार्थक, यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या कॉन्टेक्ट हुआ, बिकॉज वो तो बिना कंसेशन के भी तो हमने बोला कंसेशन है। तो हमने सेक्शन 2 सेक्शन D की वो लाइन यूज की कि कंसेशन कहीं से भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉमिस ही दे, कहीं से भी आ सकता है। इंग्लिश लॉ होता तो सिर्फ प्रॉमिस ही देता। ये क्वेश्चन का बेसिक आंसर है सार्थक। चिराग ओडा कह रहे हैं सर सेकंड क्वेश्चन ने कंसेशन क्या दी? घर, घर मिल रहा था ना उसको, घर के बदले उसे कुछ एन्युटी देनी थी हर बार। घर बेटा, चिनाया से दमाया केस स्टडी पढ़ के आओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 समझ तो आएगा तुम्हें? क्वेश्चन 3 समझ आ गया ना? सेल्फ सर्विस की शॉप है, सामान रखा हुआ है, आप जाते हो सामान उठाते हो और बोलते हो भैया एक्सेप्टेड, खरीद लिया मैंने, चल पैसे ले और दे मुझे। शॉपकीपर कहता है एक्सेप्टेड किस बात का? सामान डिस्प्ले में जो रखा होता है वो ऑफर होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है। ओह इनविटेशन टू ऑफर, हाँ ये वही है। बताओ समझ आया? ये क्वेश्चन समझ, क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये किस सेक्शन से पूछ रहा होगा बेटा? चिराग अरोड़ा, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन नाम का चैप्टर पढ़ा है? पहले तो मुझे ये बताओ, तब मैं तुम्हारी क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। जल्दी से बताओ चिराग अरोड़ा। मानसी अरोड़ा ने कहा इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है सर। कुछ क्वेश्चन व्हाट्सएप, बेटा क्वेश्चंस तो मैंने ऑलरेडी भेज रखे हैं आपको एग्जाम कैप्सूल के नाम से, टेलीग्राम पे भी पड़े हुए हैं, उन्हें लिखो, ट्राई करो, जो आपका मन करे, जितने क्वेश्चन ट्राई करना है करो। एग्जाम कैप्सूल के नाम से मैंने आपको
पीडीएफ फॉर्मेट में भेजा है, नहीं मिला तो टेलीग्राम से उठा लेना। कंपेल्ड मतलब होता है बाउंड करना, कंपेल, बाउंड, तुझको करना पड़ेगा तुझे ऐसा। लॉ तो इजी फिर डिफिकल्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऋषभ गौर से नहीं पढ़े इसलिए बोलते हैं सब। ऋषभ गौर से पढ़ो, लॉ लॉ तो मक्खन है मक्खन। चिराग गुप्त अरोड़ा कह रहा है हाँ पढ़ा था, तो बेटा चिराग अरोड़ा तुमने ये भी पढ़ा होगा, कंसेशन कैन बी मूव फ्रॉम एनी पर्सन। इसमें एग्जांपल भी दिया था कि मैं ऑटो रिक्शा में बैठ रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड ने पैसे दिए ऑटो रिक्शा के, याद है सीपी से आ रहा था मैं, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने पैसे दिए थे, कोई भी दे सकता है, मैं दूं वो दे, कोई भी, तो चिनाया वैसे रामायण में यही था, आंटी ने घर दे दिया, तो पैसा कहीं से भी आ सकता है। हम मोनिका कह रही है सर ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश लिमिटेड, वाह वाह मोनिका शर्मा, तुमने तो दिल जीत लिया बेटा, दिल। चॉकलेट चाहिए तुम्हें, चॉकलेट पार्सल करूँ मैं तुम्हारे घर पे मोनिका शर्मा। सुपर ऑसम, सही कह रहे, जूस शॉप के ऊपर लिखा, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, लिखो इस क्वेश्चन का आंसर, लिखो इस क्वेश्चन। जो जो एग्जाम में लिख के आना है, मतलब जो जो एग्जामिनर को दिखाना है, कॉपी चेकर को दिखाना है, वो हमने अंडरलाइन कर लिया, 4 मार्क का आंसर लिख दिया, कंपैरिजन भी कर दिया, कॉन्सेप्ट भी लिख दिया, कंक्लूजन भी लिख दिया, शुरू हो जाओ। अभी तो तुम लोगों को सी इंटर में ई एस एस एम पढ़ने भी आना है, बहुत लोग बोलते हैं कि सी इंटर की ई एस एस एम बहुत टफ होती है, फिर आओगे फिर समझोगे भाई टफ तो कुछ भी नहीं है, पढ़ के तो देखो ऋषभ गौर सर से। क्या करूं यार, अपनी तारीफ खुद ही करनी पड़ती है, बिकॉज तुम तो करते नहीं, तुम तो बस बदनामी करके आ जाते हो, तारीफ कोई नहीं करेगा, कोई जाके ये नहीं लिखेगा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऋषभ गौर सर से बेहतर टीचर कोई नहीं। हाँ, कुछ गलत हो जाए, एक क्लास अगर इंटरनेट की वजह से खराब हो जाए तो तुम लंका लगा दो कि ऋषभ गौर सर बहुत ही गंदे टीचर है, इंटरनेट पे क्लास लेते हैं और फिर बाद में गायब हो जाते हैं, सामने स्लाइड लगा देते हैं और पीछे से कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्हें हमेशा स्क्रीन के सामने ना चाहिए, मतलब ये तुम्हारी समस्याएं होती हैं। बहुत ही बोला, बहुत ही बोला। अब कुछ बच्चे लिख कह रहे हैं सर हमने नहीं लिखा कुछ ऐसा ऐप पे, तो तुमने तारीफें भी तो नहीं की, चुप रहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, तुम्हारे सामने इतने लोग गलत काम कर रहे हैं, ऋषभ गौर सर के कपड़े उतार रहे हैं, और तुम कह रहे हो हमने तो नहीं उतारे ना सर। अरे बेइज्जती हो गई ऋषभ गौर सर की, तुमने बचाया भी तो नहीं। ओ अब ऐसे साकाजम लोगे, हाँ तो जाओ जाके तारीफें करो, और यहाँ मत करना, बिकॉज यहाँ की तारीफें मैटर नहीं करती, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके हर एक पोस्ट पे लिखा होना चाहिए बढ़िया बढ़िया, सर आपसे बेहतर कोई नहीं लॉ और ये एस एस एम के लिए, आपसे ही पढ़ेंगे और आपके लिए प्रमोशन करेंगे, जब तक जिएंगे आप ही का गुणगान करेंगे। 4 से 5 मार्क का सार्थक, ये 4 से 5 मार्क का आएगा। खुशबू गुप्ता का क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है, इसके बाद मैं खुशबू गुप्ता के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करूंगा, ये 4 से 5 मार्क का आंसर है। चलो मैं 10 सेकंड के अंदर स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आप लोग तब तक अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हो कि क्या लगा आपको, केस बेस्ड क्वेश्चन कैसा, लॉ कैसी। अब ये मत कहना लॉ इजी, ये कहना लॉ पढ़ाने वाला मक्खन बना देता है तो लॉ तो इजी हो ही जाएगी। कोमल कह दिया आपने डर खत्म कर दिया, सब समझ आ गया, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप समझो मैंने इतना डिले क्यों किया ये केस बेस्ड क्वेश्चंस लिखाने में, मैंने पहली क्लास में क्यों लिखाना नहीं सिखाया, बिकॉज जब नॉलेज होगी तभी तो लिखना सीखेंगे, नॉलेज ही नहीं लिखना क्या सीखेंगे। अब जिस बच्चे ने कंसेशन नाम का चैप्टर ही नहीं पढ़ा, वो कह रहा है ये क्या हो रहा है, वो कह रहा है वो कह रहा है, सिरसो गुटसक पढ़ा दो ना सर प्लीज, ओके पढ़ा दो सिरसो गुटसक पढ़ा दो। अब मिडनाइट मसाला विधेना भी आता है, हाँ। मुझे तारीफ यहाँ चाहिए ही नहीं, यहाँ की तारीफें पढ़ता कौन है, मेरे अलावा कौन पढ़ता है, तो मैं तारीफें लिख के आनी है फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, आईजीपी के ऐप पे, यूट्यूब की वीडियोस पे, कंपेटिटर की यूट्यूब की वीडियोस पे, क्यों बेटा तुम भी ऋषभ गौर से पढ़ो आके, ठीक है। कितना प्रमोशन करवाओगे सर, इतना नहीं कर सकते तुम मेरे लिए, हैं, इतना भी नहीं कर सकते तुम मेरे लिए। हम्म, कट्टी कट्टी कट्टी, वेरी गुड। चलो सबने लिख लिया ये, वेरी गुड, इसको खत्म करते हैं, कर दिया हमने खत्म।
चलिए, अब एक छोटी सी बात समझना। सर इतना लंबा आंसर लिखना होता है सर, इतना बड़ा आंसर? हाँ बेटा, इतना बड़ा आंसर लिखना होता है। तो आपका पेपर है 100 मार्क्स का, आपका क्वांटिटर कौन है? मोनोपोली के ना कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं होते। सचिन तेंदुलकर कोई कॉम्पिटिटर नहीं, महेंद्र सिंह धोनी का कोई कंपेटिटर नहीं, अमिताभ बच्चन का कोई कंपेटिटर नहीं, ऋषभ गौर का भी कोई कंपेटिटर नहीं। मतलब तुम लोगों को लगता है कि मेरा कोई कंपेटिटर है, मेरी नजर में कंपेटिटर नो कंपेटिटर। ठीक है, वापिस आओ। 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, और आपको 180 मिनट्स लिखते हैं, यानी 180 मिनट है तुम्हारे पास, जी लो अपनी जिंदगी। उसमें कितने मार्क का पेपर आता है? आपको 100 मार्क्स का लिख के आना है। यानी अगर मैं एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखूं, मैं आजकल ओम सर बन रहा हूं, मैं सोचा हूं अब से मैं ओम सर मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दूं। मेरी मैथ्स वैसे ही बहुत अच्छी है। वो पूछते हैं एक्स क्या था, मैं बोलूंगा एक्स मेरी जान थी। सुनो, 100 मार्क्स, 180 मिनट, 180 मिनट तुम्हारे पास, यानी अगर आपको 1 मार्क्स चाहिए तो 1.8। नहीं नहीं नहीं, ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं लगता। कहीं ना कहीं थियरी पेपर्स में, लॉ के पेपर में 30 मिनट्स वेस्ट कर देते हैं हम, वेस्ट कर देते हैं हम। सिर्फ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पढ़ना भी तो पड़ता है। अरे ये क्या है, ये कहाँ से? तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में हमने लगा माना कि आपने 30 मिनट्स वेस्ट कर दिए, तो कितना मिनट बचा? 150। ओके, यानी 1 मार्क हासिल करने के लिए 1.5 मिनट आपको डिवोट करने हैं। तो अगर आपको 4 मार्क का क्वेश्चन मिले तो कितना टाइम लिखना है आपको? आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? सर स्पीड अच्छी होनी चाहिए। 4 × 1.5 दैट इज 6 मिनट आपको डिवोट करने हैं 4 मार्क का आंसर लिखने में। 7 हो जाए ठीक है, 8 हो जाए ठीक है, लेकिन अगर आपको 4 मार्क का क्वेश्चन लिखने में 12 मिनट लग गए भैया, 12 मिनट, अरे भैया कहीं ना कहीं तुमने 15 मिनट वेस्ट कर दिए। 2 घंटे 45 मिनट 45, हाँ, 2 घंटे 45 मिनट बचे हैं, और अभी तुम्हें 96 मार्क्स का पेपर करना है। तो अपनी स्पीड आपको ऐसे मेंटेन करनी है कि 4 मार्क का है तो इसको 6 मिनट में खत्म करना है। अगर वो खत्म नहीं हो रहा, 7 मिनट हो गए, 8 मिनट खत्म नहीं हो रहा, अगले क्वेश्चन में मूव कर जाओ। क्योंकि अगर आपने इस क्वेश्चन में इतना टाइम डिवोट कर दिया तो जब एंड में आओगे ना क्वेश्चन करने के लिए तो टाइम नहीं बचेगा। फिर वहां 4 मार्क का क्वेश्चन में आप दो लाइनों में खत्म करके आ जाओगे, टाइम नहीं है और पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। तो आपका माइंड सेट फिक्स होना चाहिए। 4 मार्क क्वेश्चन है, 6 मिनट लिखना है, स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आई बात समझ? खुशी गुप्ता कह रही है अगर हम सेक्शन नहीं लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे ही साफ कहता है सेक्शन नंबर कोट करना मैंडेटरी नहीं है, लिख दोगे तो अच्छी बात है। तो अब ये समझो, किसने सेक्शन नंबर लिखे? तुमने नहीं लिखे, तो उसने एक्स्ट्रा मेहनत की। तो अगर कॉपी चेकर उसको 4 नंबर दे रहा है तो तुम्हें 3.5 ही देगा। क्यों? आपसे बेहतर कोई कर गया ना, तो उसको उतना प्रिविलेज, उसको इतना तवज्जो, उसको इतना रेपुटेशन, उसको इतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना। क्यों? बिकॉज ने आपसे एक्स्ट्रा। तो सर सेक्शन वो लिख के आएगा, मतलब हमें भी सेक्शन नंबर याद होने चाहिए। हाँ हाँ, इफ यू वांट दैट रिस्पेक्ट लिखो, याद करो। पेपर पर लिखते हैं पेन से, ऋषभ सर हैं बेस्ट सबसे। क्या बात, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ओके की रिपोर्ट है। रीडिंग टाइम, हाँ रीडिंग टाइम 15 मिनट का मिलता है, बट रीडिंग टाइम की आदत मत डालो, 12th से तुम ऊपर आ चुके हो। तुम्हें तो क्वेश्चन पढ़, अरे चुनाव वर्सेस अमांग, अरे लाल में शुक्ला वर्सेस गोयदत, अरे ये तो सेक्शन 2 से सेक्शन डी है, अरे ये तो सेल्सो गुड से कही ऐसे होने चाहिए तुम्हारे दिमाग। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालो, इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालो कि वहां तो पेपर का क्वेश्चन देखते ही बोलो अरे ये आता है, अरे ये भी आता है। ऋषभ गौसम वाह, ऋषभ गौसम वाह, ऋषभ गौसम वाह, आप औसम हो सर, पेपर का हलवा सर। और फिर ज्यादा चुम्मी मत करना, लिखने बैठ जाना, ये नहीं कि तारीफों में खुश होते हो ये तो आता है, अरे ये भी आता है, अरे ये भी आता है, अरे ये भी आता है, और लिख रहे नहीं हो। तो लिख लेना प्लीज, ठीक है।